मैं फिर इस कार्यक्रम का जो टाइटल है उस पर लौटना चाहूंगी। क्या वजह है कि कोई भी वायरस सरवाइव नहीं कर पाता एक अल्कलाइन बॉडी में, जिसका पीएच लेवल अच्छा है, जिसने फ्रूट्स फल सब्जियां अच्छी ली हैं, जो अच्छा वाटर क्वालिटी वाटर इनटेक है, जिसका जो ऑक्सीजन भरपूर लेता है, ऐसा शरीर में क्यों वायरस सरवाइव नहीं कर पाता? पूर्णिमा जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अब आज लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हर मानव को ये समझना चाहिए कि परमात्मा पागल नहीं है वायरस बनाकर उसने कोई बेवकूफी का परिचय नहीं दिया। वायरस लाखों लाखों वायरस के साथ हम पैदा हुए हैं। मानव पैदा हुआ तो वायरस भी बैक्टीरिया भी पैदा हुए और वो हमारे साथ पैदा हुए। हम धरती से जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। बट वो हमारे आसपास आज भी है। कोरोना कोई आज ही आया ऐसा तो नहीं है कि इतने हजारों सालों तक सोता रहा और सडनली उसको लगा अरे मुझे जाना था यार, मुझे अटैक करना था, मुझे भूल ही गया। तो ऐसा करके कोई अटैक करने नहीं आया। एक्चुअल में जब हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है ना, तो कोई भी वायरस को वहां पे काम करने के लिए अच्छा एक सॉइल मिल जाती है। देखिए, अपने आप वायरस या बैक्टीरिया को आप पे अटैक करने का कोई शौक नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मच्छर गंदगी पैदा करेंगे तो मच्छर आ ही जाएंगे। आपने गंदगी पैदा नहीं की, घर को साफ रखा, तो मच्छर आए ही नहीं। तो अब आपका घर था भाई, आपको सफाई रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो गंदा कर दो, तो आ ही जाएंगे। तो वायरस जो है ना, ये कोई पागल नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। अरे भैया, वो तो अटैक करते नहीं है। वो कहते हैं आदमी मुझको अट्रैक्ट कर रहा है, इसने जमीन पैदा कर दी है, इसने एसिडिक ब्लड बना दिया है, इसने इम्यूनिटी लो कर दी है। जाओ भैया, इससे घर में जाएंगे तो कोई हमें मार पीट के भगाएगा नहीं जल्दी से। तो इसीलिए क्या होता है, अब देखिए, मुझे दुख क्या किस बात का होता है कि हमारी पूरी विश्व की सरकारें, सिर्फ भारत की सरकार नहीं, विश्व की सरकारें वायरस के लिए वैक्सीन ढूंढ रही है, लेकिन ब्लड अल्कलाइन हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हेल्दी हो हमारा लाइफस्टाइल, उसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। सब डर है सबके पास में, घर में दुबक के बैठे हुए हैं, धूप से बच रहे हैं, गले मिलने से बच रहे हैं। बेचारे जो प्यार होता था, उससे ऊर्जा बढ़ती थी, वो भी सब खत्म हो गई है। एंटरटेनमेंट खत्म हो गया है लोगों का। तो होता क्या है कि जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, यानी कि हंसने से, नाचने से, गाने से, अच्छे आहार से, ध्यान करने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, जो जिन जिन से बढ़ता था, जिम जाने से, जूस पीने से, तो इन सब चीजें से जो हेल्थ बढ़ता था, उसके ऊपर तो काम हुआ नहीं। योग पार्कों में योग होना चाहिए था, प्राणायाम होना चाहिए था। लोगों को छूट देनी चाहिए कि जाओ पार्कों में योगा करो, प्राणायाम करो, जाओ नाचो, डांस करो, जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े, अच्छी हवा खाओ, धूप खाओ। अब जानते हैं कोरोना का ये तो प्रूवन फैक्ट हो गया है कि विटामिन डी जो है वो कोरोना का किलर है। तो विटामिन डी जो है वो सनशाइन के बिना कभी आने वाला नहीं। अब घर में धूप के बैठ के कैसे आ जाएगा? तो इसलिए कहने का मतलब है कि सरकार को जो है वैक्सीन जरूर बना ले, उनकी मर्जी है तो, पर कम से कम भाई लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की सुविधा तो करें कम से कम। ये मेरा कहना है। जी, आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की और लगभग हर रोज हर इंसान यही बात सोच रहा है कि कैसे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, कैसे मैं खुद, मेरी जो शरीर की ताकत है वो इतनी मजबूत हो कि कोई भी बीमारी उस पर अटैक ना कर पाए। और वो अभी जो जो कहें कि एक लोगों के दिमाग में सोच है कि यहाँ तक लोग सोचने लगे हैं कि मतलब हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं अगर हमें कोई बीमारी है। जिन लोगों को ज्यादातर अब डाइट की वजह से ऐसा हो चुका है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को लाइफस्टाइल के बहुत सारे डिजीज हैं, तो लोगों में ये डर बहुत है कि अब घरों में सिमटे रहे, पता नहीं बाहर की हवा कैसी हो, कहाँ कौन सी बीमारी कब आ रही है पता ही नहीं चल रहा। तो ये डर है। तो ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में लोग सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। तो वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या होती है इम्यूनिटी? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या होती है कि मानव धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और पूरी दुनिया आज जो है डर गई एक छोटे से क्षुद्र, यानी कि इतने छोटे से जीवाणु से डर कर
दुनिया में जी रही ना, इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। यानी कि हम एक वायरस के सामने हम बहुत छोटे पड़ गए हम लोग, ये समझने की बात है। तो और मुझे क्या लगता है, भगवान ने ऐसी क्या कमी रखी भाई कि जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो। उसने उस सब भर भर के तुम्हें दिया है। तुम्हें आज देखो ना, पेड़ पौधे दिए अच्छी ऑक्सीजन देने के लिए, तुम्हें एनवायरनमेंट दिया है, तुम्हें धूप दिया है, तुम्हें प्लैनेट्स दिए हैं, उसने तुम्हारे खाने के लिए फल सब्जियां पैदा की है। आज मतलब आज तुम्हें डांस दिया है, तुम्हें संगीत दिया है, तुम्हें हंसना दिया है, तुम्हें नाचना दिया है। क्या कमी रखी भगवान ने। अब अगर तुम गलत का चुनाव तुम कर जाते हो तो उसमें अब कोई कौन रोक सकता है। तो कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम तो मिलाया है। देखिए ना, 84 लाख योनियों में कभी किसी प्राणी को कभी कोई वायरस अटैक नहीं करते, ये मानव को ही अटैक करते हैं बस। कारण क्या है, क्योंकि उसकी चॉइस गलत हो जाती है, जबकि जो बेचारी बाकी जो योनियां हैं वो अपना नेचुरल लाइफस्टाइल जी रही होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जागना पड़ेगा और हमारे आसपास इम्यून सिस्टम तो हम लेकर पैदा हुए हैं, उसको कमजोर करने के जो रास्ते हमने खोज लिए हैं, नेगेटिव भावों में जीना, एक्सरसाइज नहीं करना, हवा में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, और जंक फूड खाना, रिफाइंड प्रोसेसिंग कुकिंग कर करके फूड को डैमेज कर करके खाना, और दवाएं खूब खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना। तो ये सब चीजें आज भी तो कल समझनी पड़ेगी, और इनको समझकर अपनी लाइफ को एक यू टर्न देना पड़ेगा, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा।